जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आर्मीनिया और भारत के बीच जल्द ही $4 अरब का एमओयू साइन होने वाला है। कहा जा रहा है कि दोस्तों ये जो डील होगी वो आर्मीनिया की एयर डिफेंस ग्रिड, मिसाइल सिस्टम और आर्टिलरी फायर पावर को आधुनिक बनाने पर होगी। इसमें भारत की आकाश एनजी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आर्मीनिया को दिया जाएगा और आकाश एनजी की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। 360 डिग्री मल्टीफंक्शन रडार है इसमें और 9 चैनलों पर एक साथ ये अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है। स्पीड है मैक 2.5। 2022 में दोस्तों आर्मीनिया ने भारत से $720 मिलियन के आकाश 1S मिसाइल डील की थी, जिसके तहत 15 बैटरियां आर्मीनिया ने इंडक्ट की है। और आकाश एनजी की बात की जाए तो वो भारत से कम इसकी 4 से 6 बैटरियां ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा एमओयू साइन किया जाएगा 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का, जिसकी रेंज 48 किलोमीटर है। इस डील के तहत आर्मीनिया को 2 आर्टिलरी ब्रिगेड्स दी जाएंगी और इस सिस्टम में दोस्तों ZADS काउंटर ड्रोन जैमर्स भी शामिल होंगे ताकि उनकी आर्टिलरी गन सिस्टम की सुरक्षा बनी रहे। इस पैकेज में 70% TOT भी शामिल है दोस्तों, जिसमें कि आर्मीनिया की स्थानीय रक्षा उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा आर्मीनिया भारत से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन को लेकर भी बात कर रहा है, जो कि उसके SU-30 के लिए होगी। बात साफ हो जाती है दोस्तों, भारत आर्मीनिया का न केवल एक दोस्त है बल्कि उसका एक प्रमुख हथियार सप्लायर भी बन गया है, क्योंकि भारत के हाई क्वालिटी वाले हथियार हैं, सस्ते भी हैं और कोई राजनीतिक शर्त भारत यहाँ पर नहीं लगाता। तो यही चीजें भारत को बनाती है ग्लोबल प्लेयर में एक स्टैंडर्ड एक्सपोर्टर। आखिरकार दोस्तों वो पल आ ही गया जिसका इंतजार भारत को था, यानी कि HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 F404G IN-20 इंजनों की सप्लाई और सपोर्ट पैकेज के लिए बड़ा करार किया। ये इंजन भारतीय वायुसेना के 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स पर लगाए जाएंगे। इस डील की कीमत हजारों करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस डील के साथ भारत के तेजस Mark 1A प्रोग्राम को जबरदस्त रफ्तार मिलने वाली है और आने वाले सालों में दोस्तों ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन जाएंगे। वहीं दोस्तों फ्रांस की कंपनी साफरान और भारत की GTRE अब जॉइंट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। नया इंजन आप सबको मालूम है कि 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा, जिसे 10 से 12 साल में बनाया जाएगा। ये MCA Mark 2 को पावर देगा, ये भी आप जानते हैं, और ये भविष्य में 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक स्केलेबल भी रहेगा, जिसका मतलब है कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए भी उपयुक्त है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इन इंजनों का फ्लाइट परीक्षण करने को लेकर। साफरान ने अब ये निर्णय ले लिया है कि वो राफेल टेस्ट बेड पर इसका इस्तेमाल करने की बजाय एक AMCA प्रोटोटाइप को ही फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करेगा। और इस कदम से दोस्तों टेस्टिंग और इंटीग्रेशन दोनों में समय की बचत होगी और पहले फेज में बनने वाले 5 AMCA प्रोटोटाइप जो कि GF414 इंजन से लैस होंगे, उन्हीं में से एक को बाद में 120 किलो न्यूटन वाली जो नया इंजन है उसके लिए इन्हें मॉडिफाई किया जाएगा। और इस साझेदारी में साफरान और GTRE की 50-50% हिस्सेदारी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इंजन का पूरा IPR जो है वो भारत के पास रहेगा। ये भारत को हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाएगा। और ये जो नया इंजन है दोस्तों उसका ड्राई थ्रस्ट 73 किलो न्यूटन होगा, आफ्टर बर्नर के साथ 120 किलो न्यूटन तक जाएगा। इसमें फेडेक्स सिस्टम होगा और इसकी सुपर क्रूज क्षमता भी होगी। इंजन के ग्राउंड ट्रायल्स को 2030 से 31 तक GTRE बेंगलुरु में पूरे किए जाने की योजना है, जबकि सीरियल प्रोडक्शन जो है वो 2035 से शुरू होगा। बात साफ हो जाती है दोस्तों, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए AMCA का प्रोटोटाइप काफी उपयुक्त माना जा रहा है। ऐसे में आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस नए इंजन को AMCA प्रोटोटाइप में। दरअसल इसके लिए भी दोस्तों प्लान बनाया गया है कि एक साइड पर तो नया 120 किलो न्यूटन का इंजन लगेगा, दूसरी साइड पर मौजूदा 98 किलो न्यूटन वाला F414 इंजन लगाया जाएगा। इस तरीके का जो एसिमेट्रिक सेटअप है वो फ्लाइट स्टेबिलिटी को बनाए रखते हुए इंजन की परफॉर्मेंस को सीधे परखेगा। इससे सर्टिफिकेशन प्रोसेस में 2 से 3 साल की बचत होगी और भारत को अलग से IL-76 टेस्ट बेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने गुजरात के स्टार्टअप कंपनी इनसाइट FPV वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 10 करोड़ रुपए का इमरजेंसी परचेज कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये समझौता तेजी से वेपन एडजस्टमेंट करने के लिए किया गया है और इसका मकसद तेज, सटीक और तत्कालीन अभियानों के लिए FPV कामिकाज़े ड्रोन हासिल करना है। इनसाइट FPV दोस्तों पहले से ही भारतीय सेना के परीक्षणों में सफल रहा है और नॉर्दर्न कमांड में इसकी विश्वसनीयता भी साबित हुई है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 15 किलोमीटर है, एंड्योरेंस 25 मिनट तक का है और ये 102 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी काफी सस्ती है। इसमें AI के जरिए नेविगेशन टेक्नोलॉजी GPS जैमिंग से निपटने में मदद करती है, मॉडुलर डिजाइन है और ये खरीद लो कॉस्ट स्वदेशी सॉल्यूशन को प्राथमिकता भी देती है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने थिएटर कमांड को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड काफी जरूरी है, लेकिन सोच समझकर आप कदम उठाना चाहिए। उनका मतलब साफ है कि देश हित को ध्यान में रखकर ही थिएटर कमांड को आगे बढ़ाना चाहिए। थिएटर कमांड जिसमें कि आप सबको मालूम है कि तीनों सेनाओं को एक संयुक्त कमांड सिस्टम में लाना है, जहां जमीन, समुद्र और आसमान तीनों मोर्चों पर एक साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन चलाया जा सके। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वायुसेना इस सुधार योजना के खिलाफ नहीं है बल्कि इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि बस जरूरी यह है कि इसे पूरी सोच विचार के साथ और सहमति के साथ लागू किया जाए।
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य की जंग अब सिर्फ सेनाओं के बीच सीमित नहीं है, अब इसमें ड्रोन, साइबर ऑपरेशन और पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसी एजेंसियां भी शामिल होती है। इसीलिए जरूरत है कि सभी एक साझा कमांड सिस्टम के तहत मिलकर काम करें। लेकिन दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर कुछ सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में कुछ चुनौतियां आ सकती है, जैसे कि कमांड की जिम्मेदारियों का ओवरलैप होना, सिस्टम का इंटीग्रेशन और समन्वय में कठिनाई। इसलिए उन्होंने कहा कि हर पहलू पर डिटेल्ड चर्चा होनी चाहिए, तभी ये योजना आगे बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनी एक्सिकेड एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने फ्रांस की इलेक्ट्रॉनिक बर्ड कंट्रोल के साथ एक एमओयू साइन किया है और इस समझौते के तहत भारत में बनेगा ई रैप्टर। ये एक ऐसा अनोखा ड्रोन है जो दिखने में बिल्कुल फाल्कन यानी कि बाज की तरह दिखता है और ये दुनिया का पहला फाल्कन बायोमेट्रिक ड्रोन है। डिजाइन ऐसा है कि असली पक्षी जैसा लगता है, जिससे कि इसे स्टेल्थ और एजाइलिटी मिलती है। इसका इस्तेमाल निगरानी और बर्ड कंट्रोल ऑपरेशंस दोनों में किया जा सकता है। ई रैप्टर। वहीं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तेजी से भारतीय सेना के लिए आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर काम कर रही है और ये सिस्टम भारतीय सेना की एयर डिफेंस कमांड स्ट्रक्चर को मॉडर्न और नेटवर्क बेस्ड बनाने के लिए तैयार किया गया है और ये सिस्टम रडार, वेपन्स और कंट्रोल सेंटर को एक सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क से जोड़ता है। इसमें एआई बेस्ड थ्रेट एनालिसिस, ऑटोमेटेशन और रियल टाइम डेटा शेयरिंग जैसी आधुनिक तकनीकें हैं। इससे कमांडर तुरंत तय कर सकता है कि किस दुश्मन टारगेट पर कब और किस हथियार से कार्रवाई करनी है, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट। आपको बता दें कि कुल 455 यूनिट्स तैयार की जा रही हैं, जिनकी डिलीवरी 2027 तक पूरी हो जाएगी और अभी तक भारतीय सेना को 100 से ज्यादा सिस्टम्स मिल चुके हैं, जिन्हें अलग अलग यूनिटों में तैनात किया गया है। बाकी यूनिटों की सप्लाई 2026 से 27 के बीच फेज मैनर में होगी और हर आकाश तीर यूनिट में दोस्तों मौजूदा सिस्टम होंगे, जैसे कि 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, लो लेवल लाइट वेट रडार और फ्लाई कैचर यूनिट्स। और ये सिस्टम मिसाइल और गन बेस्ड एयर डिफेंस हथियारों से भी लिंक हो सकता है और आगे चलकर ये पूरा नेटवर्क आर्मी के बैटल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ जाएगा, जिससे कि थल सेना और वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में और भी बेहतर समन्वय बन पाएगा। वहीं दोस्तों, चाइना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चाइना की नौसेना ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल कर लिया, जिसका नाम फुजियान है और अब ये उनकी नौसेना में ऑफिशियली इंडक्ट हो गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जहाज चीन की नौसेना को दुनिया के किसी भी कोने तक अपनी ताकत दिखाने में मदद करेगा। खुद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस फुजियान पर सवार होकर इसका जायजा भी लिया। फुजियान चाइना का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है और यही टेक्नोलॉजी हमारी के एयरक्राफ्ट कैरियर में भी है। फुजियान से 3 तरीके के एयरक्राफ्ट उड़ाए जा सकते हैं, जिसमें J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और KJ-600 अवॉक सिस्टम शामिल है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना को लंबी दूरी की निगरानी और हमला करने की क्षमता देगा। चाइना के पास पहले से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन ये रशियन डिजाइन पर बने थे। फुजियान पूरी तरीके से चाइना में बना हुआ कैरियर है और उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है। चाइना की मीडिया ने कहा कि अब चाइना और अमेरिका जिनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम वाले कैरियर हैं और ये कैरियर दोस्तों ऐसे समय पर सामने आया जब आप सब जानते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि चाइना अब अपने कैरियर ग्रुप्स को ताइवान, जापान और दक्षिणी चीनी सागर के इलाकों में भेज सकता है ताकि इन देशों पर दबाव बनाया जा सके। वहीं भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन भारतीय नौसेना कई बार कह चुकी है कि हमारे पास कम से कम 3 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होने चाहिए। रिटायर्ड वाइस एडमिरल ने भी ये बात कही है कि अगर चाइना 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है तो उसके पीछे उसकी बड़ी स्ट्रैटेजिक सोच है। भारत को भी अब सोचने के बजाय कदम उठाने की जरूरत है और चाइना का दोस्तों फुजियान आने वाले वक्त में एशिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। लेट्स सी भारत भी अपना अगला क्या कदम उठाता है, वो तय समय बताएगा। इसके अलावा डीआरडीओ की CVRD ने घोषणा की है कि अशोका लीलैंड के साथ विकसित किया गया स्वदेशी 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन अब 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पावर देगा। पहला है डीआरडीओ का वैप 8x8 और दूसरा है भारतीय सेना का FICV प्रोग्राम। आपको बता दें कि पूरी तरीके से देश में डिजाइन और विकसित किया गया है ये इंजन। V8 डीजल इंजन टर्बोचार्ज और चार्ज कूल्ड है, 600 हॉर्स पावर, 3000 RPM और 1505 Nm टॉर्क देने में सक्षम है। यहाँ पर दोस्तों भारत को जो 50,000 करोड़ रुपए का FICV प्रोग्राम है उसके तहत 2030 तक 2600 से अधिक नई इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को सेना में शामिल किया जाना है और इन वाहनों में लगे होंगे 30 mm के ऑटो कैनन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल्स और ड्रोन काउंटर मेजर्स। और इस इंजन की हाई टॉर्क क्षमता और भरोसेमंद डिजाइन इसे लद्दाख जैसी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए आदर्श भी बनाएंगे। दोस्तों इसरो ने मंगलयान 2 की घोषणा कर दी है। इस बार दोस्तों सिर्फ ऑर्बिटर ही नहीं बल्कि लैंडर और छोटा रोवर भी शामिल किया जाएगा, यानी कि भारत अब मंगल की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में चल रहा है। इंजीनियरिंग टीमें एंट्री, डिसेंट और लैंडिंग की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, क्योंकि मंगल का वातावरण बहुत पतला है और उसकी सतह काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए इसरो नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जैसे कि अत्याधुनिक प्रपल्जन सिस्टम, ऑटोमेटेड नेविगेशन एल्गोरिथम, एडवांस थ्रस्टर कंट्रोल, नई हीट शील्ड मटेरियल और टेरेन रिलेटिव नेविगेशन सेंसर, ताकि लैंडिंग एकदम सटीक और सुरक्षित हो। इस मिशन में दोस्तों इसरो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी करेगा। नासा, ESA और JAXA जैसी एजेंसियां भी भारत के साथ डेटा शेयर करेंगी।
और मंगलयान 2 में कई इक्विपमेंट्स होंगे जो कि मंगल ग्रह की सतह, मिट्टी, खनिज, मौसम और वातावरण के बदलाव का अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।